सब बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूं। देखो बैठे हुए हैं, सचिन पायलट जी बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूं। सचिन पायलट के सब्र का जिक्र करके राहुल गांधी ने एक बार फिर राजस्थान की सियासत में सरगर्मी पैदा कर दी है। राहुल गांधी ईडी से चल रही पूछताछ के बाद कांग्रेस के सत्याग्रह को संबोधित कर रहे थे। इसमें राष्ट्रीय नेताओं के साथ ही सभी प्रदेशों के नेता भी विराजमान थे। राहुल गांधी ने अपने संबोधन की शुरुआत ईडी की पूछताछ से करी और इसी पूछताछ के दौरान का जिक्र करते हुए उन्होंने सब्र के मामले में सबसे पहला उदाहरण दे दिया सचिन पायलट का। कह देना था कांग्रेस पार्टी में 2004 से काम कर रहा हूं, पेशेंस नहीं आएगी तो क्या आएगी। इस बात को कांग्रेस पार्टी का हर नेता समझता है। देखो बैठे हुए हैं, सचिन पायलट जी बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूं। तो ये जो हमारी पार्टी है, संगठन है, सिद्धरमैया जी भी बैठे हुए हैं, रणदीप, सब बैठे हुए हैं, पेशेंटली बैठे हुए हैं। पायलट के सब्र को जानने के लिए आपको ले चलते हैं 2014 के उस दौर में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। सचिन पायलट केंद्र की सरकार में मंत्री थे। उस समय राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार थी। राजे ने 2013 में प्रदेश की गहलोत सरकार को 200 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 21 पर समेटते हुए सत्ता पर कब्जा जमाया था। कांग्रेस की दुर्गति यहीं खत्म नहीं हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दहाई के आंकड़े में हाफ सेंचुरी भी नहीं लगा पाई थी। राजस्थान की 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में गईं, तो कांग्रेस आला कमान ने अपने युवा नेता सचिन पायलट को राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी। सचिन पायलट ने कमान संभाली तो प्रदेश के कई बुजुर्ग नेताओं को ये नागवार गुजरा, मगर संगठन को मजबूत करने और प्रदेश में कांग्रेस की वापसी के लिए पायलट की साफे वाली सौगंध के साथ ही प्रदेश की सड़कों पर पायलट का प्रदर्शन जनता को भाने लगा। जनता की मांगों को लेकर पायलट ने सड़कों पर लाठियां खाई, जेल गए। शायद इसी का ही परिणाम था कि पायलट के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से राजस्थान में कांग्रेस एक भी उपचुनाव नहीं हारी। उपचुनाव में सचिन पायलट की जीत 100% रही। एक बारी थी विधानसभा चुनाव 2018 की। चुनाव के मैदान में कांग्रेस बिना किसी चेहरे के उतरी, लेकिन कांग्रेस की जीत हुई। अब सवाल था इसका सेहरा किसके सर पर बंधेगा। राजस्थान की जनता ने पायलट को सीएम बनाने के लिए सड़कों पर आंदोलन शुरू कर दिया। विवाद की बात दिल्ली आलाकमान तक पहुंची। उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी थे। सचिन पायलट टीम राहुल का हिस्सा थे। लोगों को उम्मीद थी कि फैसला पायलट के पक्ष में जाएगा, मगर राहुल गांधी ने अपने दोनों नेताओं के साथ एक तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, द यूनाइटेड कलर ऑफ राजस्थान। अब इस यूनाइटेड कलर के अंदर की कहानी राहुल गांधी को भी अच्छे से पता थी। शायद इसलिए आज पायलट से कहीं ज्यादा दर्द राहुल गांधी के अंदर दिखा, जो उन्होंने पायलट का नाम लेकर बाहर निकाल दिया। अब देखना होगा कि 2023 में राहुल गांधी के इस निशाने का तीर किसे लगता है।